मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक पीनमाल। आज अपन क्लास 7th का लेसन 7th द इनोवेशन ऑफ वीटा वोंका, ठीक है, वीटा वोंका का आविष्कार करना, ठीक है, जो आपको दिख रहा है। इसका सेकंड पार्ट्स उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, क्योंकि अपन ने फर्स्ट पार्ट्स पहले पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट्स के अंदर अपन ने पढ़ा था कि किस किस प्रकार से विलोविंका ने वोका वीटा से आविष्कार शुरू किया, जो लोगों कम उम्र के बनते थे, मगर वोका वीटा बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। जब इसको ले लेते थे तो लोग क्या होते थे, माइनस में आ जाते थे, ऋणात्मक आ जाते थे, बिल्कुल छोटे हो जाते थे, ठीक है। तो इसके ऊपर जो कुछ तथ्य है उनको उन्होंने एकत्रित किया है। जैसे एक 4000 वर्ष पुराने ब्रिस्कोन पेड़ के चीड़ के पेड़ से एक पॉइंट तरल लेना, रूस के पेट्रोविच ग्रेगोरोविच नामक 168 वर्षीय किसान के पैर के अंगूठे के नाखून का एक टुकड़ा लेना, टोंगा प्रदेश के राजा के 200 वर्ष आयु के एक केचुए के द्वारा दिया गया अंडा लेना, अरब प्रदेश के 51 वर्ष की उम्र के एक घोड़े की पूंछ, ठीक है, एक 36 वर्ष की उम्र की बिल्ली का गुलमचा जिसे क्रैम्पेट्स कहा जाता है उसको लेना, एक पुराना पीसू जो 36 वर्षों तक क्रैम्पेट्स पर रहा उसको लेना, तिब्बत के 207 वर्ष की उम्र के एक विशाल चूहे की पूंछ को लेना, और पोपोकेटपल नामक पर्वत पर एक गुफा में रहने वाले 97 वर्ष उम्र की बिल्ली का काला दांत। इसी प्रकार इन तथ्यों को उन्होंने एकत्रित किया और उसके बाद में क्या होता है उसके बारे में अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। तो आइए इसके बारे में अपन जानते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन आई ट्रैक्ट, ट्रैक्ट का अर्थ होता है पीछा करना, ठीक है, डाउन वेरी ओल्ड एंड एशियंट एनिमल, एशियंट का अर्थ होता है प्राचीन, एनिमल का अर्थ होता है ज्ञान जानवर, एंड टुक एन इम्पोर्ट लिटल बिट ऑफ सम थिंग्स फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, ए हेयर और एन eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping, ठीक है। इसके बारे में इसका अपन भावार्थ समझते हैं। तो देखिए, चार्ली जो सारे संसार में श्रीमान वोका बोलते रहे, ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन, मैंने सबसे बड़ी उम्र के और सबसे प्राचीन जानवरों को खोजा। आई ट्रैक्ड डाउन वेरी ओल्ड एंड एशियंट एनिमल, ठीक है, जो पुराना जानवर था उसको खोजा। उसके बाद में क्या होता है, टुक एन इम्पोर्टेंट लिटिल बिट्स ऑफ समथिंग्स फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक से किसी अंग का एक महत्वपूर्ण छोटा टुकड़ा लिया, जैसे किसी का एक बाल लिया, हेयर, ठीक है, और किसी का एक भौहें, और कभी कभार एक या दो औस जैम के लिए, ठीक है, जो उसके अंगूठे के बीच में से खुरचा था जब वो सो रहा था। कब लिया था? जब वो सो रहा था। आई ट्रैक्ड डाउन, आई ट्रैक्ड डाउन, ट्रैक डाउन का अर्थ होता है पीछा करना। वीएसएल सुअर, ठीक है, पिग, पिग का अर्थ होता है सुअर, तो मैंने शोर करने वाले वीएसएल सुअर। उसके बाद में है द बोबलिंक, ठीक है, बोबलिंक, द स्कॉरल, स्कॉरल, बोबलिंक क्या होता है, उत्तरी अमेरिका का एक गाने वाला पक्षी होता है, और स्कोरलॉक, स्कोरलॉक क्या होता है, एक जानवर होता है। उसके बाद में द पोलोरिंग्स, ठीक है, जो पॉली नामक प्रजाति का एक मेढक है उसको लिया, ठीक है। उसके बाद में किसको लिया है, जॉइंट कर्कुल्स, द स्पॉर्क, उसके बाद में जॉइंट सर्कुलिस, द सिटिंग्स स्टेडिंग्स एंड द वेनिनोमस स्क्विरल्स हु कैन स्पाइट पोजिशन राइट इन टू योर आइज फ्रॉम 50 यार्ड अवे, एक बड़ा घुंघरू जानवर, एक विशाल चुभने वाला गोंगा, ठीक है, जैसे जानवर, और जहरीला गुबरेला, ठीक है, जो गुबरेला है उसको 50 कदमों की दूरी से जहर को आपकी आंखों में डाल सकता है। कौन? जो गुबरेला है, वो जो गुबरेला है वो 50 फीट तक अपनी आंखों के अंदर जहर डाल सकता है।
उसको मैंने क्या किया, डिस्कवर किया, खोजा। उसके बाद में बट देयर्स नो टाइम्स टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ चार्ली, लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ boilings and bubblings and mixings and testings in my innovations room। ठीक है, मगर अभी उन सब के बारे में बताने का समय नहीं है चार्ली। मुझे आपको शीघ्रता से ये कहना चाहिए कि अंत में बहुत सारे उबालने, ठीक है, और बबलिंग्स जो बुलबुले हैं निकालने और मिलाने और परीक्षण के बाद में जो मेरे आविष्कार कक्ष है उसमें मैंने इसको किए थे। ठीक है, उसको टेस्टिंग किए थे, मिक्सिंग भी किए थे। आई प्रोड्यूस्ड का अर्थ होता है बना देना। वन टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड एंड gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa, ठीक है, volunteer to see what happened। ठीक है, I produce 1 tiny cupful, मैंने क्या किया, एक काला तेलीय तरल पदार्थ कप भरा, उसको उत्पादित किया और उसकी 4 बूंदे किसको दिया, ए 20-year-old ओम्पा लूम्पा, जो कौन है, वॉलंटियर है। वॉलंटियर का अर्थ होता है स्वयंसेवक। ठीक है, ओम्पा लूम्पा नामक स्वयंसेवक है, उसको मैंने तरलीय पदार्थ की 4 बूंदे दी, और ये देखने के लिए कि उसके क्या होता है, उसके साथ में क्या घटित होता है, हैपेंड होता है। व्हाट डिड हैपन, चार्ली आस्क्ड, चार्ली ने पूछा कि उसके बाद में क्या हुआ, उसको 4 जब बूंदे दी गई तो उसके साथ में क्या हुआ, तो उसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। इट वॉज फेनाटिस्ट का अर्थ होता है विचित्र। ठीक है, क्राइड मिस्टर वोंका, ये बहुत अच्छा था श्रीमान वोंका। वोंका क्या हुआ, द मोमेंट ही स्लॉव्ड इट, वो जोर से चिल्लाए जिस क्षण उसने इसे स्लॉव्ड किया। स्लॉव्ड का अर्थ होता है निगलना। ठीक है, उसको निगला, पिया। ही बिगेन रिंकलिंग, रिंकलिंग का अर्थ होता है झुर्रियाँ पड़ना चेहरे पर उसके, एकदम जैसे ही उसने 4 बूंद पी ओम्पा जो लूम्पा स्वयं सेवक ने, तो उसके मुंह पर क्या आ गई, रिंकलिंग आ गई, झुर्रियाँ आ गई। एंड श्रीवलिंग, श्रीवलिंग का अर्थ होता है सिकुड़ना, उसका शरीर वो बिल्कुल क्या हो गया, सिकुड़ने लगा। ठीक है, और अप ऑल आवर एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग्स ऑफ, और उनके जो हेयर थे, बाल थे, वो क्या हो गए, नीचे गिरने लगे। ठीक है, सारे बाल थे वो गिरने लगे, वो गांजा हो गया था। ठीक है, हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग्स आउट, उनके जो दांत थे वो भी क्या हो गए, गिर करके बाहर आने लगे। बिफोर आई नो इट ही हैड सडनली बिकम्स एन ओल्ड फेलो ऑफ 75। ठीक है, इससे पहले कि मैं इसे जान पाता कि वह अचानक 75 वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति बन गया। यानी ओम्पा लूम्पा था, उसने जैसे ही 4 बूंदे पी तो उसके सारे क्या हो गए, उसका चेहरा था वो सिकुड़ने लग गया, मुरझाने लग गया, सारे बाल गिर गए थे, दांत निकल करके बाहर आ गए, और मैं ये जानना चाह रहा था तब तक तो वो अचानक 75 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति बन गया। पहले कितने वर्ष का था, 20 वर्ष का था। जैसे ही 4 बूंदे बनी उसने पी तो वो 75 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति बन गया। उसके बाद में क्या होता है, एंड थस माय डियर चार्ली वॉज वीटा वोंका इन्वेटेड, और इस प्रकार मेरे प्रिय चार्ली वीटा वोंका आविष्कार हुआ। तो इस पाठ के अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि वीटा वोंका का आविष्कार कैसे होता है। आइए हम इनके प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ते हैं। वर्किंग विद द टेक्सटाइल। ठीक है, What trees does Mr. Wonka mention? Which trees did he say lives the longest? ठीक है, श्रीमान वोंका किन वृक्षों का उल्लेख करते हैं, कौन से पेड़ उसके अनुसार सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं, जो अपन ने पहले पढ़ा था ना।
यहाँ पर, ठीक है। ये पेड़ कौन कौन से पेड़ थे? वोंका डगलस ने फर, देवदार, चीड़ के बारे में बताया और वो कहते थे कि ब्रिस्टकॉन जो चीड़ सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाला था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव्स, ठीक है। वेयर कैन यू फाइंड इट, ये वृक्ष कितने समय तक जीवित रहता है, आप इसे कहाँ पा सकते हैं? तो ये पेड़ कितने वर्ष तक जीवित रह सकता था? 4000 ईयर, ठीक है। और ये अमेरिका के नेवादा शहर के व्हीलर पहाड़ की चोटी की ढलान में पा सकते हैं, अपने पहले पढ़ा था, तो वहाँ से इसका आंसर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स कैन यू रिमेंबर फ्रॉम मिस्टर वोंका लिस्ट? डोंट लुक बैक एट द स्टोरी, डू यू थिंक ऑल दिस थिंग्स रियली एग्जिस्ट और सम ऑफ देम प्योरली इमिग्रेटरी, ठीक है। श्रीमान वोंका द्वारा बताई गई सूची में से आपको ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाली कितनी वस्तुएं याद है, ठीक है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि इन समस्त वस्तुओं का कहीं पर कोई अस्तित्व है या इनमें से कुछ वास्तव में पूर्णतः काल्पनिक ही है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। जो ब्रिस्टकॉन है, चीड़ है, ठीक है, विशाल चूहा था, पेरू का जो 7 पॉइंट अपन ने पढ़ा था उसके बारे में इसमें वर्णन करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज मिस्टर वोंका collect items from the oldest thing? Do you think this is the right way to begin his innovation? श्रीमान वोंका सबसे पुरानी वस्तुओं से सामान क्यों एकत्रित करते थे? क्या आप ये सोचते हैं कि ये उनका आविष्कार करने का सही तरीका है? तो इसका आंसर आपको किताब में से खोजना है। इसका हिंदी अर्थ उत्तर में ये होगा कि श्रीमान वोंका एक नवीन पाक विधि को बनाना चाहते हैं जो लोगों को बड़ी उम्र का बना देगी, इसलिए वह पुरानी वस्तुओं से सामान इकट्ठा करता है। उसे विश्वास है कि ये आविष्कार में उसका पूर्ण रूप से क्या करेगी, सहयोग करेगी, मगर वास्तव में उनके आविष्कार करने का ये बिल्कुल स्टूपिड है, मूर्खतापूर्ण तरीका है। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन्स टू द वॉलंटियर्स हु स्लॉज फॉर ड्रॉप्स ऑफ द न्यू इनोवेशन? व्हाट इज द नेम ऑफ द इनोवेशन? उस स्वयंसेवक के क्या हो जाता है जो नए आविष्कार की 4 बूंदें निकल जाता है, इस आविष्कार का क्या नाम है? तो आफ्टर टेकिंग फॉर ड्रॉप्स ऑफ मेडिसिन्स द वॉलंटियर ग्रो वेरी ओल्ड, ठीक है, एकदम वो वॉलंटियर था वो बूढ़ा बन गया था। हिज हेयर एंड टिथ स्टार्ट फॉलिंग, उसके जो दांत और बाल थे वो क्या हो गए थे, गिर गए थे। हिज स्किन्स बिकम ड्राई एंड रिंकल्ड, उसकी खाल बिल्कुल सूख गई थी और झुर्रियाँ चेहरे पर आ गई थी, ठीक है। ए 20-year-old man लुक 75, एक 20 साल का आदमी 75 साल का लगने लग गया था। द नेम ऑफ द इनोवेशन इज वीटा वोंका, इस आविष्कार का नाम क्या था, वीटा वोंका है। तो इन प्रश्नों को आपको करना है हल।